ऑल राइट, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, दिस इज़ आर वीडियो नंबर 4 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉचर्स हुक एंड यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज पिन, समथिंग कॉल्ड एज वायर्स एंड देन समथिंग कॉल्ड एज टेंशन बैंड वायरिंग. फाइन. सो व्हाट इज़ कॉचर्स हुक? प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ ए हुक्ड इंस्ट्रूमेंट है. इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए देयर इज़ अ सैगिंग बोन फ्रैगमेंट, उसको लिफ्ट करने के लिए देन पुलिंग ऑफ द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट विच इज़ बरिड इन दी एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यू. आप समझ गए मेरी बात? सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट जाकर के जो फ्रैगमेंट जाकर के बरी हो गया है उसको पुल करने के लिए, या फिर कोई बोन फ्रैगमेंट सैग कर रहा है उसको पुल करने के लिए, यू आर गोइंग टू यूज़ दी कॉचर्स हुक. ओके, now coming on to the very important chapter, that is pins, wires, tension band wiring. okay, तो जैसे बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो हाँ, ठीक है. तो ऐसा ही कुछ है यार. पिन जो पिन के जैसे लगी, तुम्हें पिन कैसे लगे? सेफ्टी पिन, ये सर पे लगाने वाली लड़की वाली पिन, ऐसी पिन्स नहीं होती हैं ऑर्थोपेडिक्स में, ठीक है. और जो तुम्हें लग रहा है वायर क्या डेलिकेट से वायर होगी, वो वायर वैसी नहीं है. वो वायर एकदम ऐसा लगता है कि वो एक रॉड की जैसी है, ठीक है. तो कुछ नहीं है, देखो इंस्ट्रूमेंट्स को, समझो और रट लो कि ये कौन सी चीज़ क्या है. सबसे पहले हम लोग दो पिन्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्टिनमैन्स पिन एंड डेनहैम्स पिन. स्टिनमैन्स पिन, डेनहैम्स पिन, स्टिनमैन पिन एंड डेनहैम्स पिन. दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है. स्टिनमैन पिन एंड डेनहैम्स पिन. देखो, थ्रेड वर्ड का लास्ट लेटर क्या है? डी. थ्रेड, ठीक है. तो डी फॉर डेनहैम्स और थ्रेड. तो जिसमें थ्रेडिंग प्रेजेंट होगी ना, दैट इज़ द डेनहैम्स पिन. इसमें इतना दिख नहीं रहा है, अगली बार से ये कमी नहीं आएगी. एनीवेज, सो कैन यू सी दीज थ्रेड्स? So these threads are suggestive that this is the Denham's pin, ठीक है. अब दोनों के, चाहे वो स्टिनमैन पिन हो चाहे डेनहैम्स पिन हो, प्लीज़ रिमेंबर दोनों के जो टिप होते हैं वो ट्रोकार टिप होते हैं. इस तरीके के टिप होते हैं, देखो ट्रोकार के जैसे ट्रोकार टिप रहेंगे, ठीक है. थ्रेडेड शाफ्ट इसमें रहेगा, शाफ्ट थ्रेडेड नहीं रहेगा किसमें? स्टिनमैन्स के अंदर में, ठीक है. समझ में आ गया? और दोनों के अंदर का जो टॉप है वो क्वाड्रेंगुलर रहता है, ठीक है, क्वाड्रेंगुलर, ताकि वो किसके अंदर अच्छे से फंस जाए? वो टी में, जो आपका टी हैंडल होता है उसके अंदर अच्छे से फंस जाए, उसके लिए अपन इसके क्वाड्रेंगुलर टॉप रखते हैं, ठीक है. नाउ एनीवेज, व्हाई इट इज़ थ्रेडेड एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट? देखो, कोई भी कैंसरस बोन है या फिर कोई भी ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, तो वहाँ पर आप लोग किसको यूज़ करते हो? डेनहैम्स पिन को, ठीक है. ऑस्टियोपोरोटिक लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर में एमसीक्यू भी आता है. कैल्केनियम के अंदर में अगर आपको यूज़ करना है तो आप किसको यूज़ करोगे? देन यू आर गोइंग टू यूज़ व्हाट? यू आर गोइंग टू यूज़ द डेनहैम्स पिन. ओके, पर कब यूज़ करते हो? स्टिनमैन पिन हो या फिर आपकी ये डेनहैम पिन हो, कब यूज़ करते हो? देखो, एक चीज़ याद रखो, जैसे मैंने आपको बताया, डेनहैम कहाँ यूज़ करेंगे? ऑस्टियोपोरोटिक और कैंसरस बोन के अंदर में. और स्टिनमैन्स कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पर देयर इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ द बोन, ठीक है. बट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन? प्लीज़ रिमेंबर. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से डिस्टल टिबिया, then you are going to use the Denham pin. If I say distal femur and proximal tibia, then you are going to use the Steinmann pin. यानी कि in close proximity with the knee joint, you are going to use the Steinmann pin. ओके, समझ में आ गया? फाइन. तो बस इतना याद रखना है तुमको. तो मैं बता रहा था कि यूज़ तो करते हैं, बट फॉर व्हाट पर्पज़ यू आर गोइंग टू यूज़ इट? प्लीज़ अंडरस्टैंड. यहाँ देखो उधर ध्यान से. सपोज करो कि ये लिम्ब है तुम्हारे पास में, ठीक है. फाइन. अब लिम्ब के अंदर में कैसे? सपोज करो यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया, तो ये दो फ्रैगमेंट्स हो गए, ठीक है. अब कभी कभी क्या होता है कि ये वाला जो फ्रैगमेंट है ना, वो इसके अंदर घुस जाएगा, ऐसा, समझ गए? ऐसा फ्रैगमेंट ऐसा घुस गया, तो अपने को क्या करना होता है? ऐसा खींचना होता है. तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से समझो इस बात को. अपन क्या करते हैं, अपन इस फ्रैगमेंट के इधर डालते हैं. सॉरी, रेड से मार्क करता हूँ. इससे डाला अपन ने पिन, स्टिनमैन पिन और डेनहैम पिन और वॉट एवर, ये डाला, और यहाँ से अपन ने इधर से और इधर से एक लोड अटैच किया. तो वो क्या करेगा? इसको नीचे की तरफ खींचेगा, रेड वाले सेगमेंट को इधर की तरफ. ऐसे ही अपन क्या करेंगे, ब्लैक वाले सेगमेंट को इधर खींचेंगे, तो ये जो ऐसे था वो हो जाएगा. समझ में आ गया? फाइन. तो जो क्या बोलेंगे, जो इमर्स्ड फ्रैगमेंट्स थे वो अब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. फाइन, क्लियर हो गया?
तो स्केलेटल ट्रैक्शन इसको प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है. सो इट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द स्केलेटल ट्रैक्शन. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज द शैंस स्क्रू. ओके. नाउ शैंस स्क्रू क्या होता है यार, कुछ इसको शैंस पिन भी बोलते हैं. तो अब जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है, इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू. दिस इज द शैंस स्क्रू. नाउ शैंस स्क्रू, प्लीज अंडरस्टैंड, टिप जो होती है, ये ध्यान से देखो इसकी टिप को. नाउ टिप इज एक्चुअली सेरेटेड, सो ड्रिल करने के लिए होती है, थ्रेडेड रहती है, ठीक है, समझ में आ गया. बट प्लीज रिमेंबर, थ्रेडेड वन इज गोइंग टू एंगेज इन द फार कॉर्टेक्स ऑफ द बोन एंड शाफ्ट इन द नियर कॉर्टेक्स ऑफ द बोन, ठीक है, समझ में आया. फार कॉर्टेक्स में आपका थ्रेडेड पोर्शन रहेगा और नियर कॉर्टेक्स में आपका शाफ्ट रहेगा, समझ में आ गया. ओके. नाउ कहाँ यूज़ करते हो, प्लीज़ रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ दिस नॉटी निमोनिक. तो FTV हटा देंगे, क्या बच जाएगा, FTH, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस. साइजेस 4.5, 5 and 5.5. Then radius and ulna 3.5. Metacarpal, metatarsal 2.5. For what purpose you are going to use this? For the external fixator. For what? For the external fixation you are going to use the Shan's pin. Remember Elizaro में हमने पढ़ा था ये. Okay. Now next is the K wire or the Kirshner's wire. People think, one second, yeah. So people think कि वायर है, डेलिकेट सी रहेगी, फ्लेक्सिबल सी रहेगी. नो, इट्स नथिंग लाइक दैट. दिस इज द कर्शनर्स वायर. प्लीज रिमेंबर, दिस इज द कर्शनर्स वायर. ओके. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इस कर्शनर वायर का क्या है, उसके पार्ट्स देखो, जो उसके टिप रहते हैं, ट्रोकार टिप रहेगा के वायर का. बट ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि इसको कहाँ यूज़ करते हो. प्लीज़ रिमेंबर, अ निमोनिक फॉर द कर्शनर वायर एंड हियर इज द निमोनिक. मिस्टर जोशी इज अंडर टेंशन ड्यू टू देयर किड. ओके. सो मिस्टर जोशी टेंशन किड. तो किड बोले तो क्या, किड बोले तो बच्चा, तो पीडियाट्रिक स्केलेटल ट्रैक्शन, फिक्सेशन ऑफ पीडियाट्रिक फ्रैक्चर, फिक्सेशन आफ्टर करेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिटी लाइक congenital vertical talus. Okay. So pediatric fracture, pediatric traction and then congenital vertical talus के बाद में जो fixation करते हो. Kid done. Tension is tension band wiring. Mr. Joshi's external stabilization system. Okay. This is for the Kirshner's wire. Fine. Okay. So next is the stainless steel wiring and the tension band wiring. But before that, one thing I missed accidentally. ये के वायर आप इलिजारोज में भी यूज़ करते हो एंड इलिजारोज में यूज़ करने के बाद ना इसको यहाँ से बेंड कर देते हो ना. वाई? बिकॉज से फॉर एग्जांपल ये मेरा लिम्ब है इधर वाला एंड इसके अंदर मैंने ऐसा ये हमारी के वायर डाली, तो ये इनवर्ड डिस्प्लेस हो सकती है. बट सपोज इसको यहाँ पर कर्व होता है ऐसे, तो ये डिस्प्लेस नहीं हो पाएगी इनवर्ड से. ठीक है. फॉर दिस पर्पज यू आर गोइंग टू यूज़. एंड नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फॉर द ईजी रिमूवल. ओके. नाउ नेक्स्ट इन द कॉम्पोनेंट इज़ द स्टेनलेस स्टील. ओके. नाउ स्टेनलेस स्टील वायर ऐसा रहेगा, देख लो, ये फोटो देख लो, ठीक है. नहीं तो ये देखते ही व्हाट इज दिस, के वायर. नो, इट्स नॉट के वायर, स्टेनलेस स्टील वायर. ओके. सो स्टेनलेस स्टील वायर इज अ component ऑफ टेंशन बैंड वायरिंग. एंड yeah, so for what purpose you are going to use? Comminuted fracture of patella, comminuted fracture of greater trochanter. Okay, fine. Comminuted fracture of patella, comminuted fracture of greater trochanter and the TBW, that is tension band wiring. Now tension band wiring बोले तो क्या, देखो इधर ध्यान से देखो, ये पैटेला दिख रहा है, दिस इज पैटेला एंड पैटेला जो है वो दो पार्ट्स में टूट गया है. दिस वाज माय स्वीट पोटैटो नहीं, पैटेला. और ये जो है ये टूट गया है. ठीक है. ये ऊपर वाले पार्ट में गया और ये नीचे वाले पार्ट में जा रहा है. ठीक है. सो व्हाट आई हैव डन इज जस्ट अंडरस्टैंड. सो दिस वाज द quadriceps muscles which was attached to the upper pole of patella, quadriceps muscle. एंड इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने नीचे वाले एंड से जोड़ दिया. ओके. तो जब भी ये पुल होगा, ये नीचे वाले सेगमेंट को ऊपर वाले सेगमेंट से करके जोड़ देगा. इसी तरीके से जो नीचे मेरे पास थी ये पैटेला की टेंडन थी, इस पैटेला की टेंडन को भी मैंने ऊपर के सेगमेंट से जोड़ दिया. तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये अपर सेगमेंट को नीचे वाले सेगमेंट से, समझ में आ गया. तो ये मैकेनिज्म होता है अपना टेंशन बैंड फोर्सेस का. बट नॉर्मली क्या कर रही थी, जो क्वाड्रिसेप मसल थी वो इसको ऊपर की तरफ लेकर के जा रही थी, तो दैट वाज अ डिस्ट्रैक्शन फोर्स. आई हैव डन व्हाट, आई हैव not distraction, it's a tensile force. So I have converted the tensile forces into the compressive forces. So it is a method of fracture treatment. Please remember, it is a method of fracture treatment where the tensile forces are converted into the compressive forces. समझ में आ गया. Okay.
नाउ देर आर टू टाइप, स्टैटिक एंड डायनेमिक, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये याद रखेंगे कि कहाँ पर आप इसको यूज़ करते हो. तो आई हैव अ निमोनिक दैट इज कॉल्ड एज पुश, वन इज फ्रैक्चर पेटला एंड फ्रैक्चर ग्रेटर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर. फीमर ये एस है निमोनिक में, सबसे लॉन्ग बोन, दैट इज फीमर. एंड देन यू फॉर अल्ना एंड एच फॉर ह्यूमरस. ओके, नाउ ह्यूमरस में ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर सुप्रास्पाइनेटस मसल के ऊपर में आप इसको, दैट इज़ द लोडिंग मसल एक्चुअली, ठीक है, जो कि इसको खींचेगी अपनी तरफ, ठीक है. देन सबसे बड़ी बोन दैट इज़ द फीमर, ग्लूटियस मीडियस. फ्रैक्चर पेटला इज क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एंड अल्ना के ऊपर ओलिक्रोनॉन, दैट इज़ द इंसर्शन ऑफ ट्राइसेप्स इज ऑल्सो देयर. तो आपको वहाँ पर दैट इज़ द मेन, ठीक है. Coming more to the discussion, you have got two things. One is the trocar tip wire and other is the olive wire. If you remember, I have already told you these things in the Elizaro fixator. Now olive wire का function क्या होता है यार? देखो olive wire क्यों अच्छी होती है. Suppose करो ये अपना Elizaro है और Elizaro के अंदर में ये मेरा limb है, fine, और यहाँ पर मेरे पास में comminuted fracture है, ठीक है. So what I am going to do, I am going to pass ये ऐसे ऑलिव वायर, ठीक है. तो ऑलिव वायर को मैं क्या करूँगा, यहाँ से पुल लगाऊंगा. तो व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू, ये जो ये वाला सेगमेंट था ना, इसको मेन बोन के साथ में ऐसे जोड़ देगा. ओके, सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द ऑलिव वायर. So this is all about the discussion in the video number 4. Next up we'll meet in the video number 5 जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थोपेडिक स्क्रूज. थैंक यू सो मच.